हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे लास्ट क्लास में देखे थे फ्रेंड्स हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद आइडेंटिटीज के बारे में देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इन दिस क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इफ sin थीटा इक्वल टू 5/30। जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास दे दिया sin थीटा इक्वल टू 5/30। यहाँ पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज आपको गिवन है एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लाइक cos थीटा, tan थीटा एंड sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, ये पांच जो बच गया उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बाय गिवन दिस फंक्शन। ओके, तो जैसे हम लोग पता है क्या sin थीटा इक्वल टू गिवन दिया है। सबसे पहले एक काम करेंगे, हम लोग इस टेबल को एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ही काम आता है इसमें, आपको तो पहले से बता चुका हूं मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक ड्रॉ कर लिया हुआ है, इसमें एक एंगल दे दिया है थीटा, क्योंकि थीटा हम लोग के बाद दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी, इस वजह से थीटा हम लोग एंगल करेंगे। गिवन है sin थीटा इक्वल टू क्या दिया आपके पास 5/30। आपको मैंने क्लियर पहले से बता चुका हूं sin थीटा इक्वल टू क्या होता है। sin थीटा क्या होता है, एक्चुअली में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसलिए परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, दैट इज 5 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आ गया 30। क्लियर 30। अब इसी के बेस से मैंने इस फिगर में यहाँ पे हम लोग इसको नोट डाउन कर देंगे ताकि वो हम लोग जो भी क्वेश्चन अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये क्या हो गया आपका, इस एंगल के बेस पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस एंगल में साइन आपके पास थीटा यहाँ पे आया, तो इसके अपोज में क्या होता है आपके पास, दैट इज परपेंडिकुलर। इसी वजह से यहाँ पे मैंने क्लियर हाइलाइट कर दिया है। और यहाँ पे ये क्या होगा आपके पास 90 डिग्री के अपोज में क्या होता है, हाइपोटेनस, इसी वजह से ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दैट इज 5 के दिया हुआ है और गिवन है ये वैल्यू, और h इक्वल टू क्या दिया 30। क्लियर, ये रहा 30। अब इसी के बेस पे हम लोग को अदर, अब यहाँ पे बेस तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेस को फाइंड करना पड़ेगा, बेस के लिए निकालनी पड़ेगी। बेस के लिए निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा एकमात्र दोस्त सहारा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए हम लोग इस फिगर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग के पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, sin थीटा इक्वल से हम लोग निकाले, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 का स्क्वायर कर दिए। अब आपके पास क्या है, बेस तो आपके पास गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी sin थीटा में है, sin थीटा के वैल्यू में बेस नहीं होता, इसी वजह से आपके पास बेस गिवन नहीं है। तो हम लोग को बेस का जैसे ही का वैसे रख देना है। और उसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू है 13 गिवन है, तो 13 और यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब आप सबको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस b को सेम रहेगा। अब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। क्लियर। अब हम लोग को निकालिए b स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, b स्क्वायर निकालने के लिए इस 25 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो राइट साइड में क्या होता है, तो ये इसका साइन आता है वो चेंज हो जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, दैट इज 169 माइनस 25 इधर चले गया तो माइनस हो गया 25। अब दोनों को इसको माइनस करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 169 में जब 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 144। क्लियर। 144 आ गया आपके पास। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 144। हमको निकालना है सिर्फ क्या, b के वैल्यू, दैट इज b। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर चले जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट वर्ड में चला जाएगा, तो 144 इसका रूट है। अब ये हो जाएगा आपको पता है कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आता है 144, इसकी वजह से 144 का रूट क्या हो जाएगा आपके पास 12। इस तरीके से हमारे पास b की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूं, दैट इज b। क्लियर। अब देखिए हमने b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 12। अब हमको निकालना अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब जैसे सबसे पहले लेते हैं cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर। अब बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन h इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30। क्लियर, ये हो गया आपके पास 30। अब उसके बाद निकालना नेक्स्ट, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास
बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 5, और अभी हमने बेस की वैल्यू निकाली वो आ गया 12। सिमिलरली अब नेक्स्ट निकालना है आपको क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। इस सब के लिए आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की पूरी जो फॉर्मूले होते हैं उसका याद करना पड़ेगा। जैसे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 गिवन है, और आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। सिमिलरली निकालते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, अभी हम लोग पहले से गिवन है 13, और बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 12। अब बच गया हम लोग का लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो है आपके पास cot थीटा। और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किए 13 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू सॉरी बेस की वैल्यू फाइंड आउट किए 12, और आपके पास परपेंडिकुलर इक्वल टू दिया है 5। सिमिलरली आप इसी तरह के से कोई भी क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू दी है, तो आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से जो बचा हुआ जो लेंथ रहेगा उसको आप निकाल लीजिए। सपोज उसमें दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया तो आप बेस निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देने की वजह से आप क्लियर निकाल सकते हैं। एक और मैं एक चीज आपको नोट डाउन कर देना चाहता हूं, अगर सपोज क्वेश्चन में अगर आपके पास दिया है cot थीटा, सपोज cos थीटा इक्वल टू दिया है आपके पास 1, क्लियर। अगर सपोज ऐसे दिया और आपको बोल रहा है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, 1 अपॉन में 1। इसका मतलब भी क्या होता है, 1 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर। तो किसी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, हमेशा 1 दिया रहेगा, यानी उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नहीं दिया रहेगा तो आप उसके 1 की बटे अपॉन 1 ले सकते हैं। इसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के थ्रू आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फिर उसके थ्रू निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग दोस्त इसके आगे का हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, सिमिलरली टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें क्या करना है, जैसे उसमें क्या था, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू दी हुई होती थी, उसके थ्रू क्या करना, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है। लेकिन इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना रहेगा, आपको इस अलग-अलग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही रहेगी, उसके साथ-साथ उसके मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में उसको ऐड करना रहेगा। क्लियर। इसमें गिवन है, जैसे ये आपके पास क्या होगा, sin a की वैल्यू फाइंड करना है, देन cos b की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली cos a एंड sin b की वैल्यू फाइंड करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना रहेगा। क्लियर इन दिस सेक्शन। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक काम करना आपको जरूरी रहेगा, वो रहेगा एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करिए। हमेशा ये कोशिश करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, जिससे हमारे पास क्या होता है, गलती होने की चांसेस कम से कम होगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको नीविंग कर लेते हैं, दैट इज ए बी एंड सी। यहाँ पे आपके पास क्लियर बोल दिया सी इक्वल टू 90 डिग्री, सर 90 डिग्री, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी और इसको लेता हूँ सी। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो सी को क्या बना दीजिए आप 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए सी 90 डिग्री है। अब उसके बाद क्या करना, आपको दो एंगल की जरूरत पड़ेगी। एक क्या दिया है, tan ए को लेके भी चलेंगे तो इसको लेके चलेंगे तो एक डायग्राम बनेगा। और सिमिलरली जब बी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बी भी निकालना रहेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, बी को एंगल लेके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। यहाँ आपके पास आ गया, दैट इज ये हो गया आपके पास ए बी और ये सी तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। लेकिन हम लोग पास बी का जो रहेगा ना, इस समय क्या हुआ था, ए को मतलब क्वेश्चन एंगल लेके चले थे, इस समय बी को लेके चलेंगे। चलिए क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप गिवन है उसके थ्रू आप tan a के थ्रू tan a जो कि आपके पास गिवन है 1/√3, इसके थ्रू आप उस अदर जो पैरामीटर्स हैं उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे क्या होता है, tan a की वैल्यू क्या, tan एक्चुअली होता है क्या है, tan क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे ये क्लियर हो गया, आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √3। चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये वाला डायग्राम है क्योंकि ए से रिलेटेड है, एंगल ए को कन्वर्ज कर रही है। अब ए को कन्वर्ज कर रहा है ये वाला डायग्राम, तो इसी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे बेस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने आ गई 1, और इसके सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो गिवन दिए हैं, लेकिन आपके पास क्या दिया, बेस की वैल्यू दी है √3, यहाँ पे क्या जाएगा बेस इक्वल टू क्या जाएगा √3। क्लियर? चलिए अब मैं इसके क्या कर लेता हूँ, वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। अब बचा के हाइपोटेनस निकालना, हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं लगाता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपके पास। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपके पास देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 1 दी है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए बेस इक्वल टू क्या दिया है, √3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है आपको बता देता हूँ, जिसको नहीं पता होगा, √3 का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट होके बचेगा क्या आपके पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या आपके पास 3 ओनली इक्वल टू क्या आ गया, h²। क्लियर? अब क्या हो गया, 1 + 3 इक्वल टू आ गया 4, ये आपका h²। अब इसी वजह से आपको निकालना क्या है, ओनली h की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर चला जाएगा उस साइड में रूट, तो क्या हो जाएगा √4, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी ट्रायंगल में भले आपका एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर बेस अलग अलग हो जाए, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। सपोज जैसे यहाँ पे क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू सॉरी BC की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास यहाँ पे भी 1 रहेगी। BA की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पे भी 2 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो गया, CA की वैल्यू आपके पास √3 है, तो यहाँ पे भी √3 रहेगा। क्लियर? लेकिन अब इसमें क्या होगा, अदर पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बी एंगल अलग अलग मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन की रीड है, हमको क्या चाहिए, ये तो हमने हाइपोटेनस निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या बोलती है, आपको sin A की वैल्यू पता होना चाहिए, सिमिलरली cos A और cos B और sin B की वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब मैं इसी को लेके चलता हूं, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं sin A की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। क्लियर? sin A, तो sin A की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, sin A क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस A एंगल को लेके चलेंगे, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। आपको निकालना क्या, सिमिलरली cos A निकालना है, जो सेम एंगल वाले हैं उसकी वैल्यू मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, और जो बचा हुआ जैसे B वाला एंगल रहेगा उसकी वैल्यू मैं बाद में कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्लियर? देखिए cos A की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, तो cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू इस फिगर पर देखेंगे, तो इस फिगर में देखिए बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, √3, और आपके पास हाइपोटेनस 2 है। क्लियर? सिमिलरली आपको निकालना क्या है, अब sin B की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास sin B भी पूछा है, तो sin B पूछा है, तो यहाँ से देखेंगे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब एंगल चेंज होता है तो आपका डायग्राम भी पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, बेस, अब बेस ये सॉरी B के एंगल को देखते हुए क्या करेंगे, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका टास्क परपेंडिकुलर, और ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। अब बचा हुआ क्या आ गया, बेस। क्लियर? तो यहाँ से अब देखिए sin B की वैल्यू निकालना है, तो sin B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम की क्या हो गया √3, और आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्लियर? सिमिलरली आपके पास क्या बचा, आपके पास cos B की वैल्यू निकालना है, तो cos B को देखते हैं क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस डायग्राम में देखिए B के हिसाब से एंगल B को लेके चलेंगे, इसलिए सेकंड डायग्राम। अब बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, ये बेस है, बेस इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1, और हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपके पास 2। क्लियर? अब चलिए अब इसकी वैल्यू क्लियर। अब आपके पास sin A, cos A, sin B और cos B की वैल्यू मिल गई है। अब इन सब की वैल्यू को इसमें आपको पुट करना है। क्लियर? सपोज यहाँ पे क्या है sin A, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है sin A की वैल्यू पुट करना है आपके पास, तो sin A की वैल्यू कितना होगी आपके पास 1/2। क्लियर? उसके बाद cos B की वैल्यू करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है इनटू होता है। क्लियर? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस होगा, सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्रॉस होगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है आपके पास डिमांड क्या कर रहा है, cos B की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 1/2। ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस। अब उसके बाद देखिए cos A की वैल्यू बोला है, तो cos A की वैल्यू क्या है आपके पास √3/2 इनटू, उसके मतलब इनटू बताया था आपको मैं। और उसके बाद sin B की वैल्यू आपके पास क्या है √3/2। क्लियर?
अब चलिए अब इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पता है कि हमेशा जो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है। तो 1 × 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, 2 × 2 इक्वल टू आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब रूट ओवर 3 रूट इंटू रूट ओवर 3, तो रूट का जब भी स्क्वायर होता है क्या होता है, वैल्यू सेम होती है, ये रूट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 3। अब बचेगा 2 × 2 इक्वल टू 4। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस टाइप में हम लोग जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाता है किसी को भी, उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 4। क्लियर, अब 4 और 4 दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा आपके पास सेम, 1 + 3 इक्वल टू कितना आ गया 4/4। 4 आपस में कैंसिल आउट हो गए, अब बचेगा कितना। क्लियर, इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हम इतना सारा मेहनत किया, बचा क्या आंसर सिर्फ 1 है। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो आपको भी करना है। और इसी प्रकार से सब छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और आपको फोकस करते हुए डायग्राम बनाते हुए प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता, सिमिलर है, इजी है। क्लियर, तो क्लियर, इसी प्रकार से स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको कमेंट में कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश तुरंत करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे उतना ही अच्छा, मुझे भी अच्छा रहेगा। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को करूँगा और आपको भी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।